हेलो क्लास 10th मेरे रसगुल्ले, कैसे हो? सभी मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त। आज का क्लास जो है वो हम लोग लेकर के आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 का है और उसमें आज हम लोग ये बताएंगे कि क्या पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। हम लोग पूरे कोर कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे और ये भी आपको हिंट कर देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ना आ जाएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। अब यहां से समझिएगा कि गुरुजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, है ना, मेरे सोड़ी, देखना ध्यान से, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अब इसको ना जनरल एकदम लिखते हैं, आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से लिखे इसको। अब बोलोगे सर एकदम आसान तरीके से लिखो। देखो मेरे भाई, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है सर? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड्रेटिक वर्ड आया कहां से है? तो क्वाड्रेटिक वर्ड जो आया है ना, वो आया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड, एक सेकेंड, क्वाड्रेटिक जो वर्ड आया ना, वर्ड मेरे भाई, ये वर्ड आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। और अब ये ना पूछना कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि इस चीज को हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसे है। तो क्वाड्रेटिक वर्ड आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है वो इस प्रकार से होता है कि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। बोलो सही कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे सर एकदम बिल्कुल, हमने पढ़ा था इसी प्रकार से होता है। ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है? इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन का मतलब सर बराबर के फॉर्म में लिखना है। सर इक्वल्स टू का मतलब जो सर एल एच एस होगा ना, एल एच एस, उसको सर आर एच एस के बराबर में लिख के दिखाना है। बस बस बस, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। इसका मतलब क्वाड्रेटिक में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे और इक्वेशन में क्या करेंगे? बराबर कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। आइए हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन कहते किसको है। तो ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी और इक्वल्स टू कुछ नहीं रहे तो जीरो। ये जो बना मेरे भाई, ये जो बना ना, ये बना, इसमें क्या क्या मिक्स है? दो चीज मिक्स है। पहला क्या है? एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है, और उसमें जो है वो एलएचएस और आरएचएस को मैंने बराबर किया हुआ है। यही ना दो चीज दिया हुआ है। आप बोलोगे सर बिल्कुल आपने सही फरमाया, सही बोला, बिल्कुल आपने, एकदम यही होने वाला है। मैंने बोला चलो ठीक है। तब आप जब तारीफ कर दिए तो हमें क्या दिक्कत है भाई? हम तो फिर बल्ले बल्ले हो गए ना। हमें तो पूरी तरह से समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बराबर कर देना, किसके बराबर? एलएचएस आरएचएस के बराबर कर देना, वही कहला जाता है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाता है। क्लियर है यहां तक? हाँ। अब सर इसका ये जो बनाया गया है ना, इससे हमको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल पीएक्स है, ये पीएक्स जो है वो जीरो के बराबर आएगा। और जीरो के अगर बराबर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ गुरुजी, इसका कोई जनरल फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म, इसका कोई जनरल फॉर्म होता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई जनरल फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म, है ना। जनरली हम इसको कैसे लिखते हैं? तो मैं इसको लिख दूंगा इस प्रकार से, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और इक्वल्स टू जीरो। ये इसका ना जनरल फॉर्मेशन हुआ। जनरल फॉर्मेशन हुआ किसका? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे भाई जो जनरल फॉर्मेशन होता है वो आपका ये चीज होता है जो मैं यहां दर्शा दिया। जिसमें से, है ना, जहां पे आपको कुछ बातें याद रखना है कि सर यहां पे देखो, जहां पे ना ए जो है ना, ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ए जीरो हो गया ना, ए अगर जीरो हो गया तो आप समझो कि ए जीरो हो गया ना, तो फिर क्या होगा? ये पूरा एक्स स्क्वायर को ए के कारण से पूरा जीरो बना देगा। ठीक है। और बी और सी कोई रियल नंबर होगा। बी सी क्या होंगे? कोई रियल नंबर होंगे, बस रियल नंबर होंगे।
क्लियर है क्या? ए भी रियल नंबर होगा लेकिन उसमें जीरो नहीं हो सकता है। ए जो है वो रियल नंबर होगा, एक्स ए रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, बट ए जो है ना वो जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता है। बोलो समझ में बात आई? आप बोलोगे बातें समझ में आ गया, कोई हमें परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। इसको आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए देखते हैं इसको चेक करके। चेक हम लोग करेंगे, अगर वो इस फॉर्म में मिलेगा, कौन से फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो में, तब समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में नहीं मिलेगा तो भाड़ में जाए, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर का। आइए समझते हैं पहला नंबर वाला। ठीक है, फर्स्ट नंबर में हमारे पास दिया हुआ है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस का 1 इक्वल्स टू 2x माइनस का 3। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ध्यान देना, इस बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, और मेरे पे ध्यान मत देना, हम तो सुंदर है पहले से हम जानते हैं, बोर्ड देखो। चलो यहां से देखो भाई, ये है हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर में, ये किस में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। आइए इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a और b यानी कि सर 2, और फिर बी स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस का 1 और इक्वल्स टू 2x माइनस 3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल बोलोगे समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस का जो है वो 4x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 है, इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, 2x माइनस का 3 हो गया। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब बोलोगे एकदम सर सही है। अब आइए हम लोग जितने वेरिएबल है सबको एक साथ में करते हैं, पहले सबको एक तरफ लाते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4x है, और ये आ जाएगा इधर तो माइनस का 2x हो जाएगा। देख लो, माइनस का 4x, माइनस का 4x, और ये माइनस का इधर क्या हो गया, 2x हो गया। यहाँ पे प्लस का 5 है, इधर आएगा तो ये 3 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब 5 और प्लस का 3, यही ना होने वाला है जी? एकदम बोलोगे सर यही है। इसके बाद जो है सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ओके क्लियर है, और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। अब आप बताओ, बताओ आप, ये जो फॉर्म बना है, ये जो बना है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन का कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन किससे करना है, इससे कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से बराबर 0। क्या इससे कंपैरिजन हो पा रहा है क्या? आप बोलोगे सर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे बी और एक्स है, यहाँ पे सी में कुछ कांस्टेंट है, बराबर 0 है। इसका मतलब सर, इसका मतलब सर, दिस इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना? दिस इज इन किसमें है भाई, क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन में है सर, इक्वेशन में। ये आपने समझ लिया, समझिए आपने एक नंबर अपने पैकेट में कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन? बधाई हो आपकी। अगर नंबर नहीं लाया तो शादी कंफर्म। ठीक है, चलो भाई, ठीक क्लियर है? ओके, आप लोगों ने देख लिया कि हम कैसे चुन पाते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। चुन लेते हो ना? बिल्कुल, हाँ सर चुन लेते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये तो लॉलीपॉप है। मैं कहूंगा आपको कि आप इस क्वेश्चन को फिर बना के हमको दिखा दो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो है लॉलीपॉप, और लॉलीपॉप जब क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इस दूसरे नंबर के क्वेश्चन को आप करके दिखा दो, x प्लस 2 का होल क्यूब और बराबर का x का पावर माइनस का, सॉरी x का पावर 3 माइनस का 4। इसको आपको बताना है कि ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। हम इसको बताते कैसे हैं? इस तरह से कंपैरिजन करके बता देते हैं। लास्ट में देखते हैं कि एक्स स्क्वायर में आया है या फिर नहीं आया है। अगर आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, अगर नहीं आया तो वो नहीं है। ओके, अब इसको आप बना लेना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, चेक करके हमको जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। कमेंट जरूर करना, कमेंट आप नहीं करते हो मजा नहीं आता है, बिल्कुल है ना? तो कमेंट कर देना भाई। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन 1 2
ये 3 और ये 4। ये भी क्वेश्चन में क्या करना है, चेक करना है। तो चेक कर लेना मेरे भाई घर में अपना बैठ करके आराम से चेक कर लेना। ये दिस इज योर होमवर्क है ना, ये आपका होमवर्क है। कॉन्सेप्ट सेम है, होमवर्क में दे रहे हैं, इस चीज को आप चेक कर लेना। आप बोलोगे ओके गुरुजी, जैसा आप कहो मैं चेक कर लूंगा इसको। इसके बाद कॉन्सेप्टों का बाप हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे तोड़ पाते हैं, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल पाते हैं। बात आ रही समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? आप बोलोगे सर समझ में आ रहा है। स्प्लिटिंग मेथड से इसको क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है ना वो बोला क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करो, आप बना दो। अब यहाँ पे देखो, मैंने कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, मैं कह रहा हूं सर इसको ना जनरल फॉर्म में ले लो। पहले ax² प्लस का bx और प्लस का c और इसको लिख दो बराबर का 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलोगे अरे सर कैसे नहीं है, अभी तो इतना देर से चिल्ला चिल्ला के यही बात तो कह रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। मैंने बोला ठीक है, अब इसमें बनाते कैसे हैं, बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कैसे बनाते हैं। सर बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बनाने के लिए ना हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एक मेन जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि इसको स्प्लिट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं मेरे भाई, इसको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। ओके ओके, क्लियर क्लियर। इसको क्या कर देते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे ये दोनों के प्रोडक्ट के बीच रिलेशन निकाल करके। तो इसको क्या करते हैं, इसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल देते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं, पी निकाल देते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं AC, और AC को ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे B को तोड़ते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद है ना क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए क्या चीज, ये आ जाए, और जोड़ने और ऐड और जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सम करने के बाद कितना आ जाए, B आ जाए। तो समझ लो मेरे भाई ये मेथड किस में जा रहा है, स्प्लिटिंग में जा रहा है। अब यहाँ आपको समझने में थोड़ी परेशानी हुई होगी, मैं जानता हूं कि आपको परेशानी हुई होगी। अब मैं एक ऐसा इक्वेशन आपको देता हूं, एक ऐसा मैं इक्वेशन देता हूं, लेकिन उस इक्वेशन से पहले मैं क्लास 10th के लिए एक बम्पर शायरी लाता हूं ना, क्लास 10th बम्पर शायरी। क्लास 10th वाले मेरे भाई ये शायरी सुनना, शायरी मजा आवे तो ताली बजा देना, यो कमेंट भी कर देना। ओके अब देख लो मेरे भाई, बड़ा कोशिश करो कोई आपसे ना रूठे, कोशिश करो कि कोई आपसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का कभी साथ ना छूटे। समझ रहे हो, हमको ना समझ में आ रहा है कुछ भी, आप समझना। दोस्ती कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस दोस्ती की डोरी जिंदगी भर ना टूटे। तेरी शायरी है ही, शायरी मजा नहीं आ रहा है, सुबह सुबह शायरी नहीं मिलता है, ठीक है कोई बात नहीं है, अभी शायरी बाद में बताएंगे, आप लोग पहले भी पढ़ लो। एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्या है भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक कोई क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है। और ये इक्वेशन क्या है जानते हो, इक्वेशन है 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। यह ऐसा वाला एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। बाय कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आप बोलोगे सर इसको स्प्लिटिंग, कितने लोग का कमेंट आ गया है वो पहले देखो। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो है ना वो रिवीजन कर रहे हो, कमेंट में आप अपना आंसर जो है वो भेजना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत आसान लग रहा है तो आप कमेंट में अपना आंसर जो है वो धड़ाक से दे देना।
इसलिए क्योंकि आसान वाली चीजों पे आप वेट नहीं करना, आप सीखने का प्रयास नहीं करना। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या, 2x² - 5x प्लस का 3। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने बोला है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो है ना सॉल्यूशन निकाल के हमको दिखा दो। इक्वेशन क्या है, मैं यहां ऊपर एक बार फिर से लिख देता हूं। इक्वेशन हमारे पास ये है कि 2x² प्लस का जो है, प्लस नहीं है सर, माइनस है, 2x²। देखो इक्वेशन क्या है, इसको पहले ध्यान दो। इक्वेशन हमारे पास है 2x² - 5x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ओके, हमको इसको बनाना किस मेथड से, फैक्टराइजेशन से बनाना है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने के लिए हम लोग इसमें करते क्या है, सबसे पहले इसमें जो स्टेप करते हैं वो समझिएगा। हम लोग सबसे पहले इसको स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, और ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके और उसको ऐसे स्प्लिट करते हैं कि जोड़ने घटाने के बाद ये आ जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया। हम दो चीज निकालते हैं कि प्रोडक्ट क्या है और सम और डिफरेंस क्या है। प्रोडक्ट क्या करते हैं सर, ए और सी को प्रोडक्ट कर देते हैं। ए और सी को प्रोडक्ट किए तो कितना आया, 6 आया मेरे भाई, कितना आया, 6 आया, ठीक है। और 6 करने के बाद इसको हम स्प्लिट करेंगे ऐसे कि वो -5 आ जाए, यानी जोड़ने पे और घटाने पे कितना आ जाए, -5 आ जाए। अब मैंने 6 को स्प्लिट करना स्टार्ट किया, मैंने बोला इसको 3 में काट दो और इसमें जो है वो 2 में कर दो भाई, 3 और 2 में कर दो, 3 और 2 में कर दो। किसमें स्प्लिट करना है, 3 और 2 में कर देना है। अब 3 और 2 को ऐड करते तो 5 आता है, लेकिन यह माइनस में है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे सर, माइनस लगा रहा हूं, यहाँ पे भी माइनस लगा रहा हूं। अब ध्यान देना, सॉरी ध्यान देना, हमारा प्रोडक्ट में 6 होना चाहिए। प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ओके। और स्प्लिटिंग के बाद, जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। अब यहां देखो, प्रोडक्ट में -3 × -2 कितना होता है, 6 होता है। और अगर ऐड करेंगे तो -3 - 2 कितना होगा भाई, -5 होगा। तो स्प्लिट करने के बाद, यानी प्रोडक्ट को तोड़ने के बाद और जोड़ने के बाद सभी क्या हो रहे, सेम हो रहे। अब इसका प्रोसेस आगे करें, आइए सर करते हैं। अब यहां से हम लोग अगले स्टेप की ओर जाएंगे। अगला स्टेप क्या हमारा बनने वाला है कि देखो सर, 2x² माइनस का, अब लेंगे इसको तोड़ करके, -3x माइनस का 2x। अब ये देखो जो मैंने यहां लिखा है ये दोनों टूट करके और -5 जोड़ करके -5x आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलोगे सर आ रहा है। और प्लस का यहाँ पे 3 कर देना है, प्लस का क्या करना है, 3 कर देना है, और इक्वल्स टू क्या करना है, 0 लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आसान सा बात है, हमें को एकदम बिल्कुल आता है। बोलोगे ठीक है, तो एकदम सही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों का ना हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना ले रहे हैं। अगला स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसका पेयर बना रहे हैं। पेयर बनाने के बाद यहाँ पे देखना जो कॉमन आता है उसको कॉमन करो। एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स को मैंने निकाल लिया, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स निकाल दिया। यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा -3। अब इसके बाद यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे है -3 में माइनस लगा हुआ, लेकिन यहाँ प्लस है। 2x यहाँ पे है प्लस में, तो हमको ये देखना है कि इसी के जैसा है कि यहाँ कुछ बनाना है। तो हमने यहाँ -1 को कॉमन ले लिया, -1 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 2x, और यहाँ +3 था तो माइनस माइनस क्या होता, +3, तो -3 और इक्वल्स टू इसको 0 लिख दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देखना दोनों जगह पे ये चीज है, तो मैं दोनों जगह पे इसको मैंने क्या किया, इसको दोनों जगह पे मैंने कॉमन कर लिया, 2x माइनस का 3, और यहाँ पे क्या लिखा, x माइनस का 1, और ये इक्वल्स टू क्या किया, 0 कर दिया। आप बोलोगे कोई परेशानी, आप बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद इसका भी वैल्यू 0 होगा। क्यों सर, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अब सबका वैल्यू 0 होना है, तो इसका मतलब ये है कि इस 2x माइनस 3 का वैल्यू 0 होगा अलग से, और x माइनस 1 का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, तो ये इसका फाइनल क्या होने वाला है सर, 2x इक्वल्स टू, ये -3 इधर आएगा तो +3, और x का वैल्यू क्या होगा, 3/2। ओके, अब बोलोगे ओके सर, यहां पे क्या होने वाला है सर, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या होने वाला है, -1 के जगह पे +1 होने वाला है। अब बताओ, दो वैल्यू आपको मिला, एक आपको मिला ये और दूसरा आपको मिला ये। अब इसको समझना, इसका नाम आपने अल्फा दे दिया और इसका नाम आपने जो है वो बीटा दे दिया। कोई परेशानी, बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं।
अब ये एक हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हमने दो वैल्यू को निकाल दिया। इस दो वैल्यू ये बता रहा है कि ये दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। समझ में बात आई? बात समझ में आया? आया जी? आया? आ गया। क्लास 10th वाले मेरे भाई, ये शायरी सुनना, शायरी मजा आवे तो ताली बजा देना, यो कमेंट भी कर देना। ओके, अब देख लो मेरे भाई, वरा कोशिश करो कोई आपसे ना रूठे, कोशिश करो कि कोई आपसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का कभी साथ ना छूटे। समझ रहे हो? हमको ना समझ में आ रहा है कुछ भी, आप समझना। दोस्ती कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस दोस्ती की डोरी जिंदगी भर ना टूटे। बस तेरी शायरी है ही।